हेलो, आज मैं लाया हूँ आपके लिए पाइथागोरन ट्रिपलेट। क्या लाया हूँ? पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। फिर मैं बता दूं कि ये अगर थीटा हो, क्या हो? ये थीटा हो तो इसके सामने वाले साइड क्या होंगे? परपेंडिकुलर। ठीक। और ये आपका 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज क्या है? पाइथागोरन में। ठीक, ये पाइथागोरस है। क्या है? ये परपेंडिकुलर है और जो 90 डिग्री जो सामने वाले होते हैं वो हाइपोटेनस होते हैं। और ये क्या है? ये आपका बेस है। ठीक, ये आपका ए है, ये बी जो 90 डिग्री है, ये आपका सी है। ठीक, पाइथागोरन आप याद किए होंगे कि क्या याद किए होंगे कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये पढ़े होंगे आप। ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ये तो आप पढ़े होंगे। उसके बाद बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ये आप तो जानते हैं, ये आप जानते हैं, मुझे पता है कि आप जानते हैं, लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आप नहीं जानते। 60% स्टूडेंट को पता नहीं है। आज मैं जो फॉर्मूला अपनाऊंगा क्या है कि अगर आपको पता है, अगर परपेंडिकुलर 3 है, ये 4 है, तो आप निकाल लेंगे ये 5। क्या निकालेंगे कि ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के आप ये हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। 3 3 9 4 4 16, 9 और 16 हो गया 25 ए सी का स्क्वायर जो हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये आप निकाल सकते हैं। ये सारे का सारे साइड आप निकाल सकते हैं। लेकिन मैं कुछ आपको आज हटके बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? कुछ हटके आपको बताऊंगा। देखिएगा मैं क्या बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास 2 साइड दिए होंगे, क्या 2 साइड दिए हैं, तब आप तीसरे साइड निकालते हैं। क्या क्वेश्चन में 2 साइड दिया हुआ है, अगर परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया हुआ है तो हाइपोटेनस निकलेगा। अगर हाइपोटेनस और बेस दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर निकलेगा। अगर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो बेस निकलेगा। अगर हाइपोटेनस और बेस दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर निकलेगा, या फिर परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है तो हाइपोटेनस निकलेगा। ये तो आपको जब 2 साइड दिया हुआ होता है तब आप तीसरा साइड आसानी से निकाल लेते हैं, है ना। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि एक साइड दिया होगा और आपको 2 साइड निकालना है। एक साइड दिया हुआ है और 2 साइड आप निकालेंगे। देखिए आप आसानी से निकालेंगे। ये सेकेंडों में, कुछ ही सेकेंडों में आप निकालना सीखेंगे। देखिएगा एक क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 सेकेंड या 5 सेकेंड में आप निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे मैं निकालता हूँ। देखिएगा मैंने क्या किया, ये समकोण त्रिभुज बनाया आपके लिए। ये थीटा है तो आपको पता है ये 90 डिग्री हो, ये परपेंडिकुलर होगा, सॉरी और ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस है, ये बेस है। अगर मैंने क्या कहा, अगर एक साइड दिया हुआ है तो आपको क्या 2 साइड निकल जाएगा। हम ये जानेंगे। मैंने बोला सर ये साइड आपका जो है ना क्या है? 7 है। क्या है? परपेंडिकुलर इक्वल टू 7 है तो बेस और हाइपोटेनस निकालिए। तो हम क्या है ये 7? हम ये जानेंगे सर, हम ये जानेंगे पहले कि ये जो 7 है ना, ये इवन है कि ओड है। ठीक, ये हम इवन और ओड में बनाएंगे। ये जो है ना एक साइड दिया हुआ है और हम क्या 2 साइड निकालना सीखेंगे। कितने साइड? हमको पहले क्या 2 साइड दिया होता था और हम तीसरे साइड निकालते थे, लेकिन यहाँ मुझे क्या एक साइड दिया हुआ है और 2 साइड हम निकालेंगे। कितने साइड निकालेंगे? 2 साइड। देखिएगा एक साइड दिया हुआ है 7 तो 2 साइड क्या होगा? क्या होगा? देखिएगा
7 का स्क्वायर, आप पहले क्या कीजिए, पहले ये देखिए आपका है क्या, इवेन है या ओड है। इवेन के लिए अलग फार्मूले लगेंगे और ओड के लिए अलग लगेंगे, ठीक, हल्का सा अंतर है, नहीं तो सेम टू सेम है। देखिएगा कैसे सेकेंड में ये सोल्व होता है। ये 7 है, मैंने ये देखा कि ये ओड है, पहले उस 7 को यहाँ बैठाइए, क्या कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, 7 को बैठाइए, उसका स्क्वायर निकाल दीजिए, तो कहिएगा सर 7 7 या 49 होता है। 49 हुआ ना सर, 49 से आप क्या कीजिए, 1 माइनस कीजिए। क्यों, मैंने कहा कि ओड में सिर्फ ओड, सबसे छोटा ओड नंबर क्या होता है, 1 होता है। सबसे छोटा नंबर को आप माइनस कीजिए, तो कहिएगा सर 48 आएगा। क्या आएगा, 48 आएगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा वो डिजिट को उतारिए, उसका स्क्वायर निकालिए, 49 आया। 49 को सबसे छोटा ओड नंबर घटाइए, सबसे छोटा ओड नंबर घटाइए, तो आप कहिएगा सर 48 आएगा। सबसे छोटा ओड है तो 1 घटाएंगे, कितना आया सर, 48। 48 आया ना, इसको 2 बराबर भागों में बांटिए, क्या कीजिए, 2 बराबर भागों में बांटिए, तो आप कहिए सर 24 और 24 आएगा। क्या आएगा, 24 और 24 आएगा, आएगा ना 24। अब जिस 1 को आपने माइनस किया था ना सर, उस 1 को आप एक साइड जोड़ दीजिए। 1 को मैंने जोड़ा तो सर ये क्या हो गया, ये 24 बन गया और ये 25 बन गया। क्या बना सर, ये 24 बन गया था और ये क्या बना, 25 बन गया। 24 और 25 सर, अगर ये 7 है ना सर, तो सबसे बड़ा साइड जो है 25 ये होगा, 25 हो जाएगा सर, और ये क्या होगा सर, ये 24 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सर। मैंने कहा कि अगर सिर्फ एक साइड दिया हुआ होगा, ये अगर वो साइड हमको पहले पता करना होगा कि वो वर्ड जो जीर दिया हुआ है वो डिजिट क्या है, इवेन है या ओड है। इवेन है तो अलग होगा, ओड है, ओड का मैं बता रहा हूँ। पहले क्या कीजिए, उसका स्क्वायर निकालिए, स्क्वायर निकाले, वो स्क्वायर से आपने क्या किया, 1 माइनस किया। 1 को माइनस करने के बाद सर क्या किया, 48 आया। 48 को आप 2 बराबर भागों में बांटे, तो आप कहिएगा सर 24 आया, 24 आया, दोनों साइड 24, एक साइड 24 दूसरी साइड 24, 24 और 24 आया। तो जिस 1 को आप माइनस किया था ना सर, एक साइड आप प्लस कर दीजिए, तब क्या आएगा सर, एक साइड 24, एक साइड 25। ठीक है, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर एक साइड सर ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर आपका है सर 5, क्या है, तो आप हाइपोटेनस क्या होगा और बेस क्या होगा। देखिएगा सर, मैंने क्या कहा कि जो साइड जो दिया हुआ है ना, उसको देखिए, ये क्या है, ये है क्या, ये क्या है, ओड है या इवेन है, ओड है या इवेन है। तो आप कहिएगा सर 5 तो ओड है। 5 क्या है, आपका ओड है। 5 क्या है, आपका ओड है। ओड है ना, तो आप क्या कीजिए, उसका स्क्वायर निकाल दीजिए। आप उसका स्क्वायर निकालिए, क्या निकालिएगा, आपका सिर्फ उसका स्क्वायर निकालिए, तो आप कहिएगा 25 आएगा। क्या कहिएगा, 25 आएगा। मैंने क्या कहा, ओड होगा तो आप -1 कीजिए, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा ओड का सबसे छोटा नंबर, तो कहिएगा सर सबसे छोटा ओड का नंबर 1 ही है। 1 आपका 1 आया ना सर, तो 25 से 1 चला गया तो 24 आया। क्या आया, 24। इसको 2 बराबर भागों में बांटिए, तो आप कहिएगा सर 12 और 12 आया। क्या आया, 12 और 12। एक साइड से 12 में 1 जोड़ दीजिए, जिस 1 को आप माइनस किए थे उस 1 को जोड़ दीजिए, तो आपका एक साइड आया गया सर 12 और एक बड़े साइड आ गया सर 13। ठीक है, समझ में आ रहा है सर। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ठोक दीजिए, शेयर मार दीजिए। ठीक है, फिर मैं आ रहा हूं आपके लिए। देखिएगा सर, ये साइड क्या है, ये कहिए, ये परपेंडिकुलर आपका 3 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ 3, 2 साइड आपको निकालना है। मैंने क्या कहा, जो अगर ओड नंबर है तो उसका पहले क्या कीजिए, आप स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर निकाले तो आप कहिएगा सर क्या आया, 9। 9 में से 1 माइनस कर दीजिए, 1 माइनस कीजिए तो क्या आएगा सर, आप कहिएगा 8। 8 को 2 बराबर भागों में बांट दीजिए सर, 8 को 2 बराबर भागों में बांट दीजिए, आप कहिएगा कि सर 4 आया। 4, जिस 1 को आप माइनस किए थे ना, उस 1 को आप एक साइड जोड़ दीजिए, तो क्या आया, 4 और 5। तो जो सबसे बड़ा साइड होगा सर वो 5 होगा, जो उससे छोटा होगा सर वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है, भेजा में आ रहा है तो ठोक दीजिए लाइक। अब ये क्या है सर, ये आपका बेस दिया हुआ 6, क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है 6, क्या दिया हुआ है। इन दोनों में से सर कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा। परपेंडिकुलर भी कभी छोटा हो सकता है, कभी बेस भी छोटा हो सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा हाइट ही होगा, हाइट से बड़ा कोई नहीं हो सकता। देखिए ये क्या है, बेस दिया हुआ है आपका 6, और मैं ये देखूंगा 6 है क्या सर, इवेन है या ओड है, तो आप कहेंगे सर ये 6 तो आपका इवेन नंबर है।
6 क्या है इवेंट नंबर, तो इसको इसमें भी वही कीजिए, पहले स्क्वायर निकालिए, स्क्वायर निकालने के बाद आपका आएगा क्या सर 36, आप कहिए सर 36 आया ना सर, 2 से डिवाइड कीजिए, कौन नंबर से, वो नंबर सबसे छोटा इवेंट नंबर, सबसे छोटा इवेंट नंबर से आप पहले डिवाइड कीजिए, तो आप कहिए सर 18 आया, क्या आया 18 आया ना, 18 जो आया सर उसमें से आप पहले 2 माइनस कीजिए, सबसे छोटा इवेंट नंबर से पहले डिवाइड कीजिए, और जिस नंबर से आपने डिवाइड किया सर उसी नंबर को आप माइनस कीजिए, पहले डिवाइड कीजिए, फिर जो नंबर आया उस नंबर से आपको इवेंट नंबर सबसे छोटा इवेंट नंबर माइनस कीजिए, तो आप कहिए सर 16 आया, माइनस करने के बाद क्या आया सर 16 आया, जो 16 आया ना सर उसको आप 2 बराबर भागों में बांटिए, तो आप कहिएगा सर 8 और 8 आया, क्या है सर 8 और 8 आया, 8 और 8 आया ना सर, जिस 2 को आप माइनस किए थे ना सर उस 2 को एक साइड आप प्लस कर दीजिए, प्लस कर दिए ना सर, तो आपका क्या आया 8 और 10, जो सबसे बड़ा साइड होगा सर वो 10 होगा, वो कौन सा साइड होगा सर, वो हाइपोटेनस ही होता है, वो कर्व ही होता है। अब ये सर ये क्या होगा, वो ये होगा आपका क्या, तो ये आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, समझ में आ रहा है सर। अब फिर यहाँ देखिए, यहाँ परपेंडिकुलर से आपको क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस और बेस निकालना है सर, तो दिखेगा सबसे ये क्या है, पहले हम ये देखेंगे कि ये ओड है या इवेन है, तो आप कहेंगे सर इवेन है ना, तो पहले आप क्या कीजिए उसका स्क्वायर निकालिए, तो आप कहिएगा सर 12 + 144 होता है, कितना होता है 144 होता है, तो 144 होता है, 144 होता है, आप इसको क्या कीजिए 2 से डिवाइड कीजिए, आप कहिएगा सर 72 होता है, 72 आया ना सर, 2 आप माइनस कीजिए तो आप कहिएगा सर 70 आएगा, 2 माइनस करने के बाद 70 होता है, 2 बराबर भागों में बांटिए सर, क्या कुछ नहीं कीजिए आप 2 बराबर भागों में बांटिए, अब तो आपका आएगा कितना 35, आप कहिए सर 35 और 35 है, जिस 2 को आप माइनस किए थे सर उस 2 को आप प्लस कर दीजिए, क्या कीजिए उस 2 को आप प्लस कर दीजिए, तो एक साइड क्या आया 35, दूसरे साइड क्या आया 37, ये आपका 35 है सर, तो दूसरे साइड क्या है 37 है, समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा होगा, मुझे इतना उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या बताया कि इवेंट नंबर में क्या करेंगे, पहले उसका स्क्वायर निकालें, जो नंबर होगा उसका स्क्वायर निकालेंगे, क्या करेंगे सबसे छोटा इवेंट नंबर से क्या करेंगे, तो सबसे छोटा इवेंट नंबर से डिवाइड करेंगे, सबसे छोटा इवेंट नंबर क्या है 2 से, 2 है, 2 से मैंने डिवाइड किया, जो नंबर आएगा सर उस नंबर को फिर 2 से घटाइए, उस नंबर को फिर 2 से घटाइए, 2 उस नंबर से 2 को घटाइए, उस नंबर से 2 से उस नंबर को नहीं, उस नंबर से आपको 2 को सिर्फ घटाइए, 2 को जो जब घटाए ना सर तो जितना भी नंबर है उसको 2 बराबर भागों में बांटिए, 2 बराबर भागों में आप बांटे, बांटने के बाद क्या कीजिए सर, बांटने के बाद जो नंबर आया ना सर एक तरफ एक साइड क्या कीजिए, जिस 2 को आप घटाए थे उस 2 को एक तरफ ऐड कर दीजिए, जो नंबर आएगा ना सर, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हाइपोटेनस होगा, और उससे छोटा जो होगा सर वो बेस या परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रहा है सर, मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 1 मिनट मैं पहले इसको क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा सर, मैं फिर 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर 9 है, ये थीटा है, चलिए इसको यहाँ थीटा मान लेते हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आपका बेस है, बेस दिया हुआ है, यहाँ परपेंडिकुलर दिया हुआ है। देखिएगा यहाँ मैं क्या बताता हूँ, इसमें क्या सिर्फ परपेंडिकुलर या बेस देने से होगा, फिर मैं सारा क्वेश्चन बताऊँगा कि हाइपोटेनस कैसे होगा। देखिएगा ये साइड अगर 9 दिया हुआ है तो ये 2 साइड कैसे निकालेंगे, अगर सबसे छोटा साइड ये क्या है, ये क्या है, पहले हम ये देखेंगे कि इवेन है या ओड है। मैंने क्या बोला है, अगर ओड रहेगा, अगर ओड रहा तो क्या कीजिएगा, ओड रहा तो पहले क्या कीजिए स्क्वायर निकालिए, कहिएगा सर 81 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। मैंने क्या कहा 1 को आप माइनस कीजिए तो कहिएगा सर 80 आया, 2 बराबर भागों में बांटिए सर, तो कहिएगा सर 40 और 40 आया, जिस 1 को आप माइनस किया था ना सर उसको एक साइड जोड़ लीजिए तो क्या आएगा सर 41 आएगा। ये क्या है सर, ये 40 का 40 ही है, तो ये साइड जो सबसे बड़े साइड हो जाएंगे सर वो 41 हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे सर 40 हो जाएंगे। ये 9 40 41 का ट्रिपलेट नंबर है सर। अब यहाँ देखिए ये साइड क्या है सर 14 है, तो 14 का पहले क्या कीजिए सर, 14 का सेम टू सेम वही कीजिए, 14 का पहले आप स्क्वायर निकालिए तो बोलिएगा सर 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196 होता है, कितना होता है 14 का स्क्वायर 196 196 होता है, कितना होता है 196 होता है। अब स्क्वायर जो निकालना सर पहले क्या कीजिए 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिएगा ना सर तो कहिएगा सर 98 होगा, 98 आएगा, 98 आया ना सर, 98 को आप क्या कीजिए 2 से जो डिवाइड किए थे ना वही 2 से सबसे छोटा इवेंट नंबर से आपने डिवाइड किया था, सबसे छोटा इवेंट नंबर को आप माइनस कीजिए, पहले माइनस करने के बाद आप कहिएगा सर कितना आया 96 आया सर, 96 आया ना सर, इसको 2 बराबर भागों में बांटिए तो आप कहिएगा सर कितना आएगा, तो आप कहिएगा सर
और 48 आएगा, क्या आएगा 48 आएगा, क्या आएगा 48 आएगा, 48 आएगा सर। जिस 2 को आपने माइनस किया ना सर, उसको 2 को जोड़ दीजिए आप, तो सबसे बड़ा साइड क्या आएगा सर 50 आएगा, और दूसरा साइड क्या आएगा सर 48 आएगा, 48 आएगा। ठीक है, मैं आपको इस तरीके, अब फिर मैं आपको सिखा रहा हूँ सबसे, ये तो आपके साथ शॉर्ट ट्रिक है, ये आपका क्या था शॉर्ट ट्रिक था। ये आपको एक नंबर ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सिर्फ उसमें पूछेगा कि आपका ये इन चारों में से ये 3 4 का ट्रिपलेट में ये 3 का स्क्वायर ये दिया होगा कि 3 4 का ट्रिपलेट क्या, 3 4 5 या क्या 7 का दिया होगा कि क्या उसे ट्रिपलेट नंबर क्या होता है, या 14 का दिया होगा कि 14 में ऑप्शन दिया होगा कि 48 50 या, ठीक है। उस तरह से एक नंबर का ऑब्जेक्टिव का है सर। अगर हाँ, अगर आपको बनाने के लिए बोले क्वेश्चन एग्जाम में आया कि उस नंबर वो क्वेश्चन में आपको 2 नंबर या 3 नंबर है, तो देखिए हम कैसे बनाएंगे उसको। बिन और साइड एक ही दिया हुआ है, साइड 2 नहीं साइड 1 दिया हुआ रहेगा, तो हम देखिएगा कैसे बनाते हैं। फिर देखिए यहाँ पे आप देखिएगा सर, यहाँ क्या दिया परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और यहाँ क्या दिया हुआ है बेस दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हाइपोटेनस दिया हुआ है, यहाँ बी और एच निकालना होगा, यहाँ परपेंडिकुलर हाइपोटेनस निकालना होगा, यहाँ बेस और हाइपोटेनस, और यहाँ परपेंडिकुलर और बेस निकालना होगा। तो देखिएगा सर, ये इस तरह का मैथ्स को हम क्या करेंगे, इस तरह का मैथ्स को बनाने के लिए हमको फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा देखिए सर, एच जो है हाइपोटेनस सर वो क्या है एम स्क्वायर, ये क्या है मैंने लिखा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, क्या लिखा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और बी जो है ना सर वो क्या है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, क्या लिखा मैंने एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है सर ये 2mn है, 2mn है, क्या है 2mn है, 2mn है, ये क्या है 2mn है सर। यहाँ पे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सर परपेंडिकुलर ही 2mn होगा या बेस ही एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इन दोनों में कोई भी अदला बदली हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनस हमेशा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ही होगा। सर यहाँ देखेंगे कि अगर बेस बड़ा है तो क्या होगा सर, बेस बड़ा होगा तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होगा, अगर परपेंडिकुलर बड़ा होगा तो वो हो जाएगा सर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, क्योंकि सबसे छोटा साइड जो होगा ना सर वो 2mn होगा, चाहे वो 2mn वो बेस भी हो सकता है, चाहे वो परपेंडिकुलर ही हो सकता है। कि यहाँ मैंने परपेंडिकुलर बना दिया, ये इसको मैंने थीटा रख दिया, तो ये क्या हो गया ये परपेंडिकुलर। मान लो कि परपेंडिकुलर है तुम्हारा क्या 2mn, यहाँ देखिएगा 12 ये 12 है, ये 12 है। अगर परपेंडिकुलर क्या है, इसको मैंने क्या माना परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर क्या है 12 है, 12 जो है परपेंडिकुलर। यहाँ देखिएगा यहाँ थीटा के सामने क्या परपेंडिकुलर होता है, मैंने आपको बताया कि थीटा के सामने वाला साइड क्या होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे। ये 12 है सर, 12 क्या है सर 2mn, जो मैंने आपको अभी भी बताया, अभी एक सेकंड पहले 2mn है, ये 2mn देखिएगा सर 2mn इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है सर, तो कहिएगा सर 12 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, तो mn इक्वल टू सर क्या 6 होगा कि नहीं होगा, तो कहिएगा सर कैसे होगा, अगर 2 से mn बराबर 2 इधर आ गया तो 12/2 आ गया, तो 12/2 बराबर 6 होता है सर। अगर mn बराबर सर 6 होता है ना, बोलिए होता है या नहीं होता, तो आप कहिएगा सर हाँ होता है। तो देखिएगा मैं क्या करता हूँ, यहाँ सर कुछ नहीं था सर, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, इन दोनों के बीच में गैप कुछ नहीं है सर, इन दोनों के बीच में मल्टीपल कुछ का सिग्नेचर नहीं है, तो ये समझिए कि इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है सर, वो दोनों जरूर मल्टीपल में है। किस में है मल्टीपल में है, m इंटू एन, तो क्या हम इसको ऐसे करें 6 इंटू 1, क्या 6 इंटू 1 क्या 6 ही होता है, 6 इंटू 1, m का मान मैंने 6 रख लिया, n का मान 1 रख लिया सर। क्या किया मैंने m इंटू एन किया, 6 इंटू 1 6 ही होता है, क्या m को मैं मान लिया 6, n को मान लिया 1, 6 इंटू 1 क्या होगा 6 ही होगा। तो अब यहाँ देखिएगा 6 इंटू 1 6 ही होता है, अगर m का मान मैंने क्या रखा 6, और n का मान मैंने क्या रखा, m का मान क्या रखा 1 रखा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला है कि बेस का फॉर्मूला है m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये लगा दीजिए, ये लगा दीजिए, तो m का मान क्या है ये m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यहाँ रख लीजिए सर, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो m स्क्वायर क्या होगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, m मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या सर 36 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा सर 35, बेस आपका क्या होगा सर 35 होगा।
क्या होगा सर 35 होगा। बेस क्या होगा सर 35 होगा। अब जब 35 आया ना सर तो अब देखिए हाइपोटेनस हम कैसे निकालेंगे। हाइपोटेनस हम कैसे निकालेंगे, देखिए मैं हाइपोटेनस भी निकाल रहा हूँ, मैं हाइपोटेनस भी आपको निकाल के दे रहा हूँ। देखिएगा 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 क्या आया, एम का मान 6 आया, एन का मान 1 आया। एम का मान क्या आया था 6 आया था, एन का मान एन आया था 1 आया था। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर फॉर्मूला लगाइए, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम का मान है 6 तो 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एन का मान है 1, एन 1 स्क्वायर 6 जा 36 प्लस 1, 1 का 1 जा 1 ही होता है तो क्या आया 37। क्या सर 37 आया कि नहीं आया। यहाँ पे मेरा क्या सर परपेंडिकुलर दिया हुआ था तो मैंने ये निकाल दिया सर। अब यहाँ देखिएगा मैंने परपेंडिकुलर दिया हुआ था तो बेस और हाइपोटेनस और बेस निकाल लिया आसानी से मैंने हाइपोटेनस और बेस निकाला, आसानी से मैंने हाइपोटेनस और बेस निकाला। तो देखिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। अगर बेस दिया हुआ ना तो हम क्या करेंगे, क्या एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या दिया हुआ है 36, क्या इसको हम ऐसा सॉरी क्या दिया हुआ है 35 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 35 दिया, 36 नहीं दिया हुआ है। तो क्या हम सर ऐसा कर सकते हैं एम स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर बराबर 36 माइनस 1 लिख सकते हैं सर। 36 माइनस 1 क्या होता है 35 होता है या नहीं होता है, तो आप बोले हाँ सर होता है। 36 माइनस 1 35 ही होता है, 36 माइनस 1 35 ही होता है या नहीं होता, आप बोले हाँ होता है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं सर 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप कहिए हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 6 का स्क्वायर 36 का 6 का स्क्वायर 36 को 6 का स्क्वायर बना दिए, 1 को 1 का स्क्वायर बना दिए, 1 इंटू 1 1 ही होता है। तो यम बड़ा एम का मान आ गया आपका 6, एन का मान जो आ गया आपका क्या 1, एन का मान क्या आ गया वो एम का मान आ गया 1। तो अब यहाँ देखिए ये आप फार्मूला अप्लाई कीजिए, ये आप फार्मूला अप्लाई कीजिए। जब ये आप फार्मूला अप्लाई कीजिएगा तो इसका फार्मूला क्या होता है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एम का मान क्या दिया हुआ सर, एम का मान क्या दिया हुआ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम का मान क्या दिया हुआ सर, एम का मान दिया हुआ आप बोले 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर सर। 6 का स्क्वायर क्या होता है सर 36 क्या दिया हुआ है 36 प्लस 1 का स्क्वायर 1 क्या आया सर 36 और प्लस 1 क्या 37 आया या नहीं आया। तो क्या 37 आया या नहीं आया, तो 37 आ गया तो 37 आप यहाँ लिख दीजिए सर। क्या आया 37 आया या नहीं आया। आप यहाँ देखिए सर अगर ये है 35 तो क्या आपने कहा कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 36 माइनस 1 तो आपने बोला कि एम बराबर 6 का स्क्वायर एन बराबर 1 का स्क्वायर तो एम बराबर 6 एन बराबर 1। तो देखिए परपेंडिकुलर फॉर्मूला क्या था 2mn सर 2mn होता है या नहीं होता, आप बोले हाँ होता है। 2mn बराबर 2mn बराबर क्या दिया हुआ 2mn बराबर क्या आया 2mn बराबर तो m का मान से 2 का 2 ही रख दीजिए, m का मान क्या है सर 6 है, 6 का 6 बैठा दीजिए, n का मान क्या है सर 1, 6 2 12 12 1 जा 12 क्या आया 12 आया कि नहीं सर, तो आप बोले हाँ आ गया सर। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या दिया हुआ हाइपोटेनस दिया हुआ है और क्या निकालना है परपेंडिकुलर और बेस निकालना है। तो देखिएगा सर फिर मैं इसको ही बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, मैं इसको भी बता के चलता हूँ, मैं इसको भी बताते हुए चल रहा हूँ आपको, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और इसको भी बताते हुए मैं चल रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। तो आप देखिएगा ये है आपका हाइपोटेनस, क्या है आपका जो फॉर्मूला है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये है ना एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये क्या है सर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये क्या है सर 2mn, यही है ना क्या है सर 2mn, यही तो है। तो देखिएगा आपने अगर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये दिया हुआ है सर, क्या है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ सर 37। अगर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ सर 37, क्या सर क्या दिया 37 सर दिया हुआ है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं सर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 36 प्लस 1, क्या 36 प्लस 1 37 ही होता है कि नहीं होता है, आप बोलिए होता है या नहीं होता, आप बोले हाँ होता है क्या होता है 36 प्लस 1 37 ही होता है। तो आप ये कीजिए कि यहाँ जब 36 आया तो क्या हम m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप कहिए हाँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। जब हम लिख सकते हैं तो देखिएगा m बराबर जब इतना लिख सकते हैं तो क्या m बराबर 6 होगा, n बराबर 1 होगा कि नहीं होगा, आप बोले हाँ होगा क्यों नहीं होगा। तो जब ये होगा सर तो अब यहाँ देखिए कोई भी साइड आप निकाल लीजिए। जब ये अब यहाँ देखिए ये साइड दिया हुआ था एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 37, अब यहाँ देखिए ये क्या है ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है और ये 2mn है। देखिए ये साइड हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए
अगर ये 2mn है तो 2 इंटू 6 इंटू 1 क्या 12 आया। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, देखिए एम का मान क्या है 6 का स्क्वायर माइनस एन का मान 1 का स्क्वायर, 36 माइनस 1 क्या 35 आया कि नहीं आया। तो आप बोले हाँ सर आ गया। देखिए मैं आपको हर तरह से बना के दिखाया हूँ और दूसरे भी क्वेश्चन यहाँ देखिएगा सर ये क्या है, यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर आपका 24 दिया हुआ है और यहाँ पे बेस दिया हुआ है 7 और यहाँ पे दिया हुआ है आपका हाइपोटेनस 25। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि थीटा के सामने वाले कोण 24 होता है। जब ये थीटा के सामने वाले कोण ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा तो ये हाइपोटेनस होगा और ये सबसे बड़ा साइन तब पता ही है कि हाइपोटेनस ही होता है। ये आपको पता है। देखिएगा हम ये कैसे बनाते हैं, ये भी आपको वही तरीका निकालेंगे कि ये क्या है सर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि परपेंडिकुलर चाहे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो सकता है या फिर बेस हो सकता है, एम स्क्वायर माइनस कुछ भी हो सकता है। अगर हम ये परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर माना है तो परपेंडिकुलर 2mn लिए हैं, इसी फार्मूला के आधार पे हम अभी चलेंगे। क्या चलेंगे कि 2mn इक्वल टू, देखिएगा 2mn इक्वल टू 24 है तो mn इक्वल टू आप कहिएगा सर कि mn इक्वल टू क्या होगा 12 होगा, कहेंगे कि नहीं। तो m इंटू एन, m और n, m और n के बीच में क्या है मल्टीपल है कि नहीं मल्टीपल। अगर m इंटू एन 12 है तो क्या हम m इंटू एन को m इंटू एन को लिख सकते हैं क्या 4 इंटू 3, क्या 4 इंटू 3 4 3 12 आया कि नहीं आया। जब अगर m 4 है तो n 3 है, m 4 है तो n 3, m को मैं माना 4, m को ले लिया 4, n को 3, m इंटू एन 3 4 3 12। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अगर अब यहाँ देखिए क्या है बेस, बेस है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए सर, एम स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए तो क्या होगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर क्या है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। क्या आ गया 4 4 जा 16 माइनस 9 क्या आ गया आपका 16 से 9 चला गया आपका क्या है 7। ये साइड आपका 7 हो जाएंगे सर, क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। अब ये साइड दिखेगा, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये होता है। और ये जो आपने निकाला एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए तो क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस 9 क्या आएगा सर, तो ये हो आपका 25 आएगा। ये क्या आएगा 25, वही क्वेश्चन है सर। ये 7 है तो ये आपका 25 है। अगर हाँ अब यार बेस क्या दिया सर, बेस दिया हुआ है तो देखिएगा मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कैसे निकालता हूँ। देखिए चुटकी में देखिएगा, अगर ये हाइपोटेनस ये क्या है सर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर तो है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 7 दिया हुआ है सर। तो अगर 7 दिया हुआ ना सर तो हम क्या एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं क्या 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 बराबर 7 ही होता है कि नहीं होता। 16 माइनस 9 बराबर 7 हम क्या किए कि उसके बगल वाले स्क्वायर लिए कि एक स्क्वायर को दूसरे स्क्वायर घटाया तो ये आपका आ गया। तो अब ये आ गया एम स्क्वायर बराबर 16 एन स्क्वायर बराबर 9। तो क्या हम जब एम स्क्वायर बराबर 16 आया तो एम बराबर क्या हम 4 लिख सकते हैं। तो आपका यहाँ क्यों नहीं एम बराबर एम स्क्वायर बराबर 16 तो एम बराबर 4। क्या आपको निकालना आता है ना कि स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चल जाएगा। एन स्क्वायर बराबर क्या होगा 3 होगा, क्या होगा 3 होगा। जब ये 3 आया तो अब यहाँ क्या है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगा लीजिए तो क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर या 16 प्लस 9 25। एम क्या है अब ये 2mn है, ये क्या है 2mn है, 2 इंटू क्या है 4 इंटू 3 क्या है 4 इंटू 3 है, 4 3 जा 12 12 2 जा 24 आया कि नहीं आया। फिर वहीं पे आप ये देख लीजिए कि ये क्या है 24 है, ये क्या है आपका 24 है। अब यहाँ देखिए कि अगर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है 25 तो क्या हम एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या 16 प्लस 9 कर सकते हैं। तो कहिएगा हाँ सर 16 प्लस 9 25 भी होता है। तो 16 क्या है 16, जब 16 आया तो एम स्क्वायर बराबर 16 एन स्क्वायर बराबर 9, एम बराबर क्या होगा 4, एन बराबर क्या होगा 3। तो एम बराबर 4 एन बराबर 3 का मान निकल गया तो 2mn बराबर क्या होगा 24। और एम इसका फॉर्मूला क्या होता है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या होता है सर। तो ये क्या होगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर निकाल लो ना, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर तो क्या 16 माइनस 9 बराबर क्या होगा 7। क्या आया कि नहीं है, देखिए आया ना। तो बस यही आंसर आज यहीं तक, फिर हम आगे बढ़ेंगे।